हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। नोटिफिकेशंस जो आए हैं उसके हिसाब से आपने डेट सेट कर ली होगी, रिवीजन भी आप अच्छे से कर रहे होगे। ठीक है, हम जो मैथमेटिक्स के वीडियोस डाल रहे थे अभी बीच में हॉल्ट था, अब फिर से कंटिन्यू हमने कर लिया है उसको। आप जो है जो भी पढ़ रहे हैं वो रिवाइज जरूर करें। अगर आप वीडियो को एक ही बार देखते हैं या कोई भी चैप्टर एक बार पढ़ते हैं तो आप सिर्फ समझते हैं उसको। अगर आपको एक्सपर्ट होना है तो उसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे हम इसी में कंटिन्यू करते हैं। हम रेशियो चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट में देख लिए थे, उसी पर थोड़ा सा एडवांस पार्ट हम देखने वाले हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई करेंगे, देन फिर आप मेरा सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, मैं साथ साथ में सोल्यूशन आपको बताता जाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, देन सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन बोला गया बिटवीन 2 consecutive years माय इनकम आर इन द रेशियो 2:3 एंड एक्सपेंसेस इन द रेशियो 5:9। इफ माय इनकम इन द सेकंड ईयर इज 45,000 एंड माय एक्सपेंसेस इन द फर्स्ट ईयर इज 25,000। तो आपसे पूछा गया है बताओ दोनों ईयर्स में टोटल सेविंग्स कितनी। क्वेश्चन आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप जिस लैंग्वेज में कन्वीनियंट है उसको यूज कर लेंगे। 2 ईयर है तो हम फर्स्ट ईयर रख लें और सेकेंड ईयर रख लें। बात हो रही है इनकम की तो इनकम रख लो, और बात हो रही है एक्सपेंडिचर की तो एक्सपेंडिचर रख लो। ठीक है, फिर सेविंग्स की। अब ऑब्जर्व करें तो वो रेशियो दे रहा है इनकम का कितना है 2:3। ठीक है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रहा है 5:9। जो खर्चा कर रहे हैं उसका रेशियो 5:9। फिर बोला गया है कि अगर इफ माई इनकम इन द सेकेंड ईयर, अगर सेकेंड ईयर में जो इनकम है वो 45,000, आपको बताना है सेविंग्स के बारे में। इनमें किसी एक एलिमेंट की वैल्यू आपको दी जा रही है, तो 3 यूनिट की वैल्यू वो दे रहा है क्योंकि सेकेंड ईयर की वैल्यू दे रहा है। तो सेकेंड ईयर में कितने यूनिट कमा रहा है 3 यूनिट, 3 का डिवाइड कर दो, 3 यूनिट की वैल्यू 45,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो 45,000 में आप कितने का डिवाइड कर दोगे 3 का, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 15,000। 15,000 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 15,000 का मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30,000। ठीक है, फिर बोला गया है कि जो एक्सपेंस है फर्स्ट ईयर का वो 25,000 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, वो दी गई है 25,000। 5 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट रख रहा हूं मैं, वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000। ठीक, 5,000 का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 से। 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 45,000। अब आपसे पूछा किसके बारे में बता रहा है, सेविंग्स के बारे में। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने इनकम की वैल्यू निकाल ली, सेकंड की मालूम थी फर्स्ट की निकाल ली, एक्सपेंडिचर में फर्स्ट की मालूम थी सेकंड की निकाल ली उसकी हेल्प से। अब आप फर्स्ट ईयर में 30,000 कमा रहे हो, 25,000 खर्च कर रहे हो, तो 30,000 में से कितने माइनस करते हैं 25,000, कितनी सेविंग्स होंगी 5,000। वही अगर यहां देखें तो 45,000 कमा रहे थे, 45,000 ही खर्च कर दिए, तो कुछ बचेगा क्या, तो नहीं बचेगा, तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, कितना 0 बचेगा। अब आपसे वो पूछ रहा है कि दोनों ईयर्स की सेविंग्स बताओ, तो यहां 0 बचे हैं और यहां कितने हैं, यहां आपके पास में है 5,000, तो टोटल आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 5,000। तो 5,000 ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ये जो क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं उससे डिफरेंट पैटर्न के हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, फिर आप सॉल्यूशन मेरा देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, फटाफट आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन बोला गया इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3, द एक्सपेंस ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 8:5:2। ठीक है, फिर बोला गया कि सी जो है वो 2,000 रुपए स्पेंड कर रहा है, बी जो है वो 700 रुपए क्या कर रहा है बचत कर रहा है। तो आपको बताना है ए की जो सेविंग्स है वो कितनी होगी। फिर से कंडीशन को रखते हैं, आपको दिया गया है ए के बारे में, बी के बारे में और सी के बारे में, इनकम, फिर एक्सपेंडिचर और फिर सेविंग्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब रेशियो आपको इनकम का 2 का ही दिया गया है, वैल्यू 5 और 3 है, और एबीसी
जो खर्चा कर रहे हैं उसका रेशियो दिया गया है, तो वो कितना है 8, 5 और कितना है 2। ठीक है, अब आपको बी की सेविंग दी गई है 700 रुपए और सी जो खर्च कर रहा है वो दिया गया है। निकालना है किसके बारे में, ए के बारे में। अब हमें अगर ए के बारे में सेविंग्स की वैल्यू चाहिए तो हमें एक्सपेंडिचर पता चल जाए और इनकम पता चल जाए, तो हम निकाल लेंगे माइनस करके फटाफट। अब वो वैल्यू हमें दे किसकी रहा है, तो एक्सपेंस की दे रहा है सी की, तो सी ये 2 यूनिट कितना है 2000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का डिवाइड कर दोगे 1000। क्लियर है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, तो हमें वैल्यू चाहिए ए की। चलिए ए की निकालते हैं, तो आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, 1000 का मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8000। ठीक है, अब ये वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू चाहिए, अब निकालेंगे कैसे, आगे इंफॉर्मेशन और दे रहा है कि बी जो है वो 700 बचा रहा है। अब बी 700 बचा रहा है तो बी यहां आएगा, 700 बचा रहा है। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, तो हमारे पास रिलेट करने के लिए एक्सपेंस वाला डेटा हमें निकालना पड़ेगा। 1000 का मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5000, वही 1 यूनिट का मल्टीप्लाई कर दिया 5000 आपको वैल्यू मिल गई। अब आप बता सकते हो उसकी इनकम कितनी होगी, उसका खर्चा है 5000 का, बचत कर रहा है वो 700 की, तो आप बता दोगे कितना कमा रहा होगा, तो 5000 और 700 ऐड कर दो, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 5700। 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1900। 1900 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 1900 आ गई। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9500 वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये क्लियर होगा, हमने कैसे रिलेट किया है, कैसे क्वेश्चन को घुमाया गया है, सेविंग्स कहाँ है, एक्सपेंडिचर कहाँ है, क्या चाहिए, किस तरीके से रिलेट करना है, ये क्लियर होगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, 9500 कमा रहा था, 8000 खर्चा कर दिया, माइनस कर दो, माइनस कर दोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1500, तो 1500 ये क्या होगा आपका आंसर होगा, तो 1500 ये आपकी वैल्यू मिल रही है। आई होप ये क्लियर होगा। मोस्टली से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कंप्लीट सॉल्व करने हैं क्योंकि रिलेट करने वाला डेटा दिया गया है। अब तुम कितना फास्ट कर लेते हो उसको, ठीक, इसमें ऐसा अगर सोचो कि बहुत कुछ हम इसमें एज अ ट्रिक लगा लें तो वो कुछ हद तक पॉसिबल होगा, लेकिन हर केस में नहीं होगा। ठीक है, इससे पहले वाले केस में देख चुके हैं, ले आगे बढ़ते हैं, और कुछ नई चीज होगी तो हम बिल्कुल जरूर सीखेंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करें फटाफट जल्दी से। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारी वीडियो आपको इंस्टेंट पता करनी है कि आ गई है तो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं और शेयर जरूर करें। देखो आप वीडियो देखते हो लेकिन शेयर नहीं करते हो। अब जो फैकल्टी पढ़ा रही है आपको, जो टीचर इतनी मेहनत कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे जो है उसको एक तरीके से मोटिवेशन नहीं ले रहे हैं उसमें कि हाँ हम उसको शेयर कर दें या ये जो कंटेंट है वो और लोगों के पास तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं फिर लगती है, तो फिर वो वीडियोस जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ हम मेहनत करते हैं वहाँ उसका कम से कम 1% तो हमें उसका फल मिले, तो वो 1% तो मैं शेयर करना है। अपनी वॉल पर ही शेयर करो, कहीं भी शेयर मत करो, एटलीस्ट अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर करो, और लोग देखेंगे उसको, समझेंगे, जुड़ेंगे, ठीक, आगे बढ़ेंगे, वीडियोस आपको रेगुलर मिलेंगे। और मैं आपको एक खबर और दे देता हूँ, अभी हम एक सब्जेक्ट और लेकर आ रहे हैं, एक सब्जेक्ट आपके साथ और जुड़ने वाला है। ठीक है, वो जल्दी ही पता चल जाएगा आपको। ठीक, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बोलते हैं रेशियो ऑफ इनकम एबीसी, वो आपको दिया गया है, फिर एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है। ए 300 बचा रहा है 2400 में से, तो बी की सेविंग्स बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ए, बी और सी है। इनकम वो कितनी है, तो 3 है, 7 है और कितनी है 4 है। ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर वो कितना है, तो वो है 4, 3 और 5। ठीक है, और एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसमें सी का कोई औचित्य नहीं है, सी नहीं भी होता तो भी हम आंसर कर देते। क्यों, क्योंकि ए जो है वो 300 बचा रहा है, कितने में से 2400 में से, तो सेविंग्स दी गई है उसकी 300 और कमा कितना रहा है 2400, तो 3 यूनिट की वैल्यू 2400, 3 से डिवाइड कर दोगे 800 वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि सी के बारे में पूछा ही नहीं गया तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं है।
ना ही ऐसा कुछ दिया गया, बस रेशियो आपको दे दिए गए, कोई रियल वैल्यू आपको निकालने की जरूरत है भी नहीं। तो 2400 वैल्यू से आपने एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली 800, 800 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5600। ठीक है, अब यहाँ ये 300 सेविंग्स है, अब हमें चाहिए क्या, हमें बी की सेविंग्स चाहिए। तो आपने इनकम तो निकाल ली, एक्सपेंडिचर निकालोगे तभी तो सेविंग्स बता पाओगे, तो निकाल लेते। 2400 ये कमा रहा है और 300 ये बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर लिया होगा, तो 300 माइनस कर रहे हैं और डायरेक्ट ही मैं रख रहा हूं 2100। ठीक है, 2400 में से आप ये 300 माइनस कर दोगे, 2100 वैल्यू आ जाएगी। 4 का डिवाइड कर दो, तो 4 पंज 20, फिर 4 दूनी 8, 525 आपकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर। 3 का आप मल्टीप्लाई कर दो तो 1575 वैल्यू आ जाएगी, और आप इसमें से माइनस कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो यहां पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 5600 में से 1575 आपको वैल्यू माइनस करनी है। एक ही ऑप्शन दिया गया है 4025, बाकी सब छोटे ऑप्शन। ठीक है, तो 4025 ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। और यूं तुम माइनस कर ही सकते हो, बहुत बड़ी वैल्यू है नहीं। ठीक, 600 में से 575 माइनस करोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25, और 5000 में से 1000 तो 4025। ऑप्शन जैसे ही इतना कुछ पार्ट मिलता है तो ऑप्शन पे एक बार नजर डाल लिया करो, तो वहां से तुम्हारी जो कैलकुलेशन है वो तुम कम कर लोगे और फटाफट सॉल्व कर लोगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए इसको आप ट्राई करें, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है, दीपक है और बसंत है। ठीक है, उनकी मंथली सेविंग आपको दी गई है 2:3 में। फिर दीपक जो खर्च कर रहा है वो 2/3 है उसकी मंथली इनकम का। फिर आपको बोला गया है कि उनकी जो मंथली इनकम है उसका रेशियो 3:4 है। तो बताओ एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा। अब आपको वैल्यूज रिलेट करते हुए आनी चाहिए। कंडीशन को समझे तो दो लोग हैं, दीपक है और कौन है, बसंत। ठीक है, इनकम का रेशियो कितना दिया गया है, 3:4। और सेविंग्स की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, तो वो दी गई है 2:3। ठीक, तो बोला सर इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, हमने इनकम रख ली और सेविंग्स रख ली, एक्सपेंडिचर चाहिए, इनकम में से सेविंग्स माइनस कर दो, 3 में से 2 माइनस कर दें और 4 में से 3 माइनस कर दें, 1:1। और खुशी खुशी हम एग्जाम में क्लिक करके फटाफट बाहर आ गए। और ये ऑप्शन होगा भी, ध्यान रखना। और तुम बाहर आके पता चला कि तुम्हारे साथ तो धोखा हो गया। अब धोखा क्यों हुआ, तुम ये समझो, जब भी दो रेशियो दिए गए हैं और अलग अलग दिए गए हैं तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है। जब तक इनमें कोई रिलेशन तुम्हें दिया नहीं जाता तब तक तुम नहीं बता सकते कि इनमें कोई रिलेशन। बोला गया है दीपक स्पेंड्स 2/3 ऑफ हिज इनकम। तो ये जो लाइन है वो आपके काम की है, इन दोनों को आपको रिलेट करना पड़ेगा। अभी इनकम 3000 है, 4000 है, 3 लाख है, 4 लाख है, हमें नहीं मालूम। वैसे ही सेविंग्स 2 रुपए बचा रहे हो, 3 रुपए बचा रहे हो, 200 बचा रहे हो, 300 बचा रहे हो, 2 लाख बचा रहे हो, 3 लाख बचा रहे हो, हमें नहीं मालूम। दैट मींस हमें कॉमन वाला पार्ट नहीं मालूम। फिर तो अब हमें रिलेट करना पड़ेगा, तब हम इसको प्लस माइनस कर पाएंगे। ठीक, तो आप यहां रखो दीपक जो है, ठीक है, दीपक की हम बात कर रहे हैं, जो उसकी स्पेंडिंग है दैट मींस एक्सपेंडिचर जो है उसका 2/3 है, वो एक्सपेंडिचर जो है 2/3 है इनकम का। ठीक है, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि एक्सपेंडिचर और इनकम की वैल्यू 2/3 है। मतलब अगर वो 3 कमा रहा है तो 2 खर्च कर रहा होगा। अच्छा, हमें रेशियो रिलेट करना है इनकम और इसका, सेविंग्स का। तो हम सेविंग्स लेकर आएंगे। जब 3 कमाया और 2 खर्च किया तो सेविंग्स कितनी होगी, तो सेविंग्स और इनकम का अगर रेशियो निकालें तो 3 के ऊपर 1, 3 में से 2 यहां आ गए तो बचे कितने, 3 में से 1 आएंगे, मतलब 1/3 का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, अब यहां देखते हैं क्या 1/3 का रेशियो बन रहा है। आप समझना ध्यान से, यहां 3 तो है लेकिन यहां 1 है क्या, तो नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, तो या तो हम 2 का डिवाइड कर रहे हैं, 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ 3/2 तो फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर फंस जाएंगे, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी हो जाएगी। कर तो वहां से भी सकते हैं, तो क्या करें, तो हम 1/3 बनाते हैं। तो 2 तरीके हैं, मैं 2 तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, यूनिवर्सल वाले केस में और डेटा के हिसाब से भी बता रहा हूं। यूनिवर्सल वाले केस में तुम पहले इनको सेम कर लो, तो सेम करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दो और 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दो।
और ये किसके लिए कर रहे हैं, तो इस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। अगर इसकी बात की जाएगी बी की, तो फिर बी के हिसाब से रखेंगे, ऐसा नहीं है जो आगे दिया गया उसी के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, आपने वैल्यू सेम कर ली, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पूरा बता देता हूं। आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 6 और यहां आ जाएगी 8, यहां वैल्यू हो जाएगी 6 और यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ये वैल्यू आपने सेम कर ली। ठीक है, लेकिन आपको रेशियो क्या चाहिए, 1/3 का। ठीक, तो पहले जब आप वैल्यू सेम कर रहे हो उसमें क्या करोगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या करोगे, इनकम को 3 गुना करना पड़ेगा, मतलब 3 × 2 करना है आपको। दैट मीन्स वो 3 का मल्टीप्लाई यहां करने वाले। क्लियर है, हम एक ही लाइन में रखते हैं एक्चुअली। वही यहां 1 का मल्टीप्लाई करना है तो 1 लिख लो, हालांकि मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू वही आएगी। ठीक है, लेकिन लिख लेते ताकि वो हमारी आदत में आ जाए क्या करना है। ठीक, सॉल्व कर लो, 3 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो वैल्यू आ जाएगी 18 और 24। ठीक है, और यहां वैल्यू आपकी कितनी है, 6 और 9, क्योंकि इसमें तो आपको चेंज करना है ही नहीं। अब आप रिलेट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि अब ये आपने इन दोनों को आपस में अच्छे से रिलेट कर लिया, जिससे ये दोनों भी रिलेट हो गए। देखो 18 और 6, तो ये इनकम जो है 3 गुना है, तो बिल्कुल रिलेटेबल है। ठीक है, तो आप माइनस कर लो, 18 में से ये 6 माइनस कर दोगे और 24 में से कितना माइनस कर दोगे, 9। तो 18 में से 6 गए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, और 24 में से 9 गए तो 15। अब वो हमसे रेशियो पूछ रहा है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 से सॉल्व कर लो, 3 चौक 12 और ये 5, तो 4:5 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करने पर बी आपका आंसर होगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन दी जाए कि रेशियो और रेशियो ही दिए गए हैं और रिलेट करने वाले केस में आपको कंडीशन दी गई है, ठीक है, तो रिलेट अच्छे से करना है। ठीक, आई होप ये क्लियर होगा। इसमें 3 वाला केस भी आता है, इसमें हम थोड़ा सा एडवांस वाला पार्ट भी देखेंगे। ठीक है, अभी ये मॉडरेट वाला पार्ट हम देख रहे हैं। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएंगे, पूछेंगे। इसी में मैं बोल रहा था आपसे कि डायरेक्ट वाला केस आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो समझना। मैं यहां से कुछ डेटा हटा रहा हूं, ओनली कुछ वाला पार्ट हटा रहा हूं। ठीक, यहां से समझो, वापस यहीं आते हैं। देखो, अगर हमें सेम नहीं करना होता तो सेम वाले केस में हम क्या करते हैं, हमें यहां देखो 3 मिल रहा है, यहां 2 मिल रहा है, तो हम इसका आधा करते हैं तो 3/2 होगा। तो इससे अच्छा है इसको दुगना कर दें, बस वैल्यू 6 और कितनी आ जाएगी, 8। अब देखो 6 और 2, रेशियो कितना है, वही 1/3। या हम उल्टा बोले तो 3 गुना है इनकम सेविंग से। अब तुम रिलेट कर सकते हो, 6 में से 2 गए और 8 में से 3 गए, तो वैल्यू 4 और कितनी आ जाएगी, 5। तो एक थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाती, कम हो जाती। लेकिन इससे पहले वाला जो बताया वो आप हर केस में लगा सकते हो। मान लो कोई नंबर ऐसे होते जो रिलेटेबल नहीं होते, जो कि मिलेंगे भी, और हम देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं, आप एक क्वेश्चन और ट्राई करें, फटाफट बताएंगे कितना आंसर होगा। ये परसेंटेज के टर्म्स में देखो वैरायटी हर तरीके की रखी है मैंने क्वेश्चंस में। ठीक है, अगर आप ये जो हम पढ़ रहे हैं वही अगर आप अच्छे से रिवाइज करते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, आई होप आपने सॉल्व किया होगा। देखो, ईमानदारी रखना अपने काम में है। हमें तो पता नहीं चलता तुम सॉल्व करते हो कि नहीं करते, तुम पढ़ाई करते हो कि नहीं करते, तुम रिवीजन करते हो कि नहीं करते, पर हम नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो। आप वो चीजें पहले ही जान जाओ जो एग्जाम के लिए जरूरी है। एग्जाम के लिए तुम्हें एक्सपर्ट होना पड़ेगा, एक्सपर्ट, यस। चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे वो पीओ का एग्जाम हो, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, तुम्हें पर्टिकुलर एग्जाम का एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर तुम सोचो कि पीओ के हम हैवी हैवी क्वेश्चंस लगा लें और जो क्लर्क है वो हमारा हम निकाल लें, तो एक केस पर आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, क्लर्क में चाहिए बहुत स्पीड और पीओ में चाहिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। स्पीड तो चाहिए ही चाहिए, कॉन्सेप्ट भी अच्छे होने चाहिए। पीओ का कट ऑफ आपका जो है कंपेरेटिवली कम जाएगा, लेकिन क्लर्क का कट ऑफ बहुत जाता है। क्यों, क्योंकि वहां स्पीड जिसकी अच्छी होगी वो अटेम्प्ट ज्यादा करेगा। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, तो फिर बात किस पर आती है, बात आती है आपकी स्पीड। वैसे सीएचएसएल सीजीएल का केस, ठीक है, सीजीएल में अगर मेंस की बात करें तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, प्री में आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम सीएचएसएल की बात करें तो सेम ही कंडीशन वहां पर है, आपको पैटर्न वाइज चीजें हैंडल करते हुए आनी चाहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की इनकम जो है वो 75% है बी की इनकम की, एंड ए का एक्सपेंडिचर जो है वो 60% है बी के एक्सपेंडिचर का। फिर ए की जो इनकम है वो 80% है बी के एक्सपेंडिचर की।
बस इतना पढ़ा तुमने और तुमने क्वेश्चन छोड़ दिया, अभी कुछ है नहीं। रेशियो के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, तुम फटाफट फटाफट उसको क्या कर लोगे, रिलेट करके सॉल्व कर लोगे। समझते हैं, एक ही जो इनकम है, अब हम बात कर रहे हैं इनकम की, ठीक है। एक ही जो इनकम है, और मैं पूरे ही रख लेता हूं, 75% है, 75% ऑफ बी, तो 75% कितना होता है, तो अपॉन 100 रखो, ऑफ बी को इंटू कर दो, तो सॉल्व करोगे तो वैल्यू 3/4 आएगी 25 से सॉल्व करने पर। तो ए बाय बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आएगी आपकी वैल्यू 3/4। ठीक है, इतना कुछ करना नहीं होता। क्यों नहीं करना होता, इनकम ए की है और बी की है, 75% कितना होता है, 3/4, तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए। जब वो बी से कंपेयर कर रहा है तो ये वैल्यू बी की है, ये वैल्यू किसकी है, ए की, तो तुम डायरेक्ट ही वैल्यू रखते हो 3:4। इतना कुछ नहीं सॉल्व करते, इतना सॉल्व करोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। ठीक, एग्जाम में आपको स्पीड चाहिए तो कैलकुलेशन के बारे में मालूम होना चाहिए, फ्रैक्शंस के बारे में मालूम होना चाहिए। फिर बोला गया 60% होता है, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, ठीक है। 60% वाले केस में यहां रख लेते हैं, इधर हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर की, ठीक है। 60% है, 60% कितना होता है, तो 3/5। ठीक, अब ए का जो एक्सपेंडिचर है बी के एक्सपेंडिचर का, तो ए और बी, तो ये वैल्यू 5 होगी क्योंकि बी से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, अब आपको रेशियो मिल गया 3:4, यहां रख लेते हैं। एक्सपेंडिचर की वैल्यू ये कितनी मिल गई, 3:5। फिर से कंडीशन तुमने वही लगाई कि इनकम मिल गई है और एक्सपेंडिचर मिल गया है, माइनस कर देते हैं। 3 में से 3 माइनस कर दिया, 4 में से 5 माइनस कर दिया। कर पाओगे क्या, 4 कमा रहे हो और 5 खर्च कर सकते हो, नहीं। तो वही समझ जाना अपने को कि अपन गलती कर रहे हैं। तो फिर क्या करना है, वो जो कह रहा है वैसा काम करो। वो ये बोल रहा है कि एक ही जो इनकम है, ठीक है, एक ही जो इनकम है वो कितना है, वो 80% है। मैं फिर से पूरा रख रहा हूं, 80% होता है 4/5, लेकिन पूरा लिख के बता रहा हूं। 80% ऑफ क्या दिया गया, बीज एक्सपेंडिचर, बी का जो एक्सपेंडिचर है उसका। तो यहां से एस की जो इनकम है, ठीक है, ए डैश आई रखा है मैंने, ठीक है। एस की जो इनकम है एक्चुअली ये ऐसा रखना है, ठीक है। ए की जो इनकम ऐसा रख लेते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा रहे हैं क्योंकि मैंने लगाई भी नहीं है, ठीक है। और बी की जो वैल्यू हम रख रहे हैं वो एक्सपेंडिचर की रख रहे हैं, ठीक है। और ए की जो है वो इनकम रख रहे हैं, ठीक। तो बी का जो एक्सपेंडिचर यहां 80% अपॉन में 100 रखोगे, सॉल्व करोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4/5 की, मैंने डायरेक्ट रख दिया, ठीक। आप समझना, आपका रेशियो होना चाहिए ए की इनकम और बी के एक्सपेंडिचर का 4 और 5। ए की इनकम कितनी है, 3, और बी का एक्सपेंडिचर, तो बी का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, वो है 5। तो फिर क्या करें, तो अब इनको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। हम यहां 5 तो पा रहे हैं, लेकिन मतलब रख पा रहे हैं या रखा हुआ है ऐसा मान लो, लेकिन यहां हमें चाहिए 4। अगर 4 बनाना है तो 3 का डिवाइड करें, फिर 4 का मल्टीप्लाई करें, तो इतना फ्रैक्शन में जाते नहीं है, हम उसको डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें ये 75% वाला पार्ट हटा देता हूं ताकि वो थोड़ी सी क्लैरिटी आपको कैलकुलेशन में दिखे, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको ये वाला पार्ट, मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता देता हूं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। इनमें रेशियो 4/5 का आपको रखना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे ऐसे वाले केस में, आप मल्टीप्लाई करें यहाँ 5 का और यहाँ कितने का कर दें, 3 का, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसमें आपने इन दोनों को सेम कर लिया, अब आपको रेशियो क्या चाहिए, आपको चाहिए 4 और 5 का, तो यहाँ कितने का कर दें, 4 का, और यहाँ कितने का कर देंगे, 5 का, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, चलो क्लियर है, दिख रहा है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर लो। अब तुमने क्या किया, पहले 15 बना लिया, चेंज कर लिया, फिर 4 और 5 का रेशियो बना लिया, तो सॉल्व करोगे 20 से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, ठीक। यहां सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 80। 15 से सॉल्व करोगे तो 15 3 45 और 15 5 75, कर दो सीधा माइनस, माइनस करो, 60 में से कितने गए, 45, तो 60 में से 45 जाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। और यहां अगर 80 और 75 की अगर हम बात करें, 80 और कितने की बात करें, 75 की, तो माइनस करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5।
सॉल्व कर लो तो वैल्यू आ जाएगी 3:1। ये रेशियो किसका आएगा? आपका सेविंग्स का रेशियो आएगा। ठीक है, तो वो हमसे यही पूछ रहा है, आई थिंक ए की बचत और बी की बचत का अनुपात बताइए, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3:1। आई होप ये क्लियर होगा। और अगर थोड़ा सा और ध्यान दोगे ना तो ये 5 जो हम यहाँ काट रहे थे यहाँ कम कर सकते हो। अब ये कम तुम्हारा है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन बता चुका हूँ। ठीक, आप इक्वल करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर होगा आपको अच्छे से। एक क्वेश्चन मैं आपको ये एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आप ट्राई करेंगे, आप रिलेट करेंगे चीज़ों को, कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लीजिए, सोचिए मत, बहुत ही मिनिमम प्राइस रखी है, सारी चीज़ें मिलने वाली हैं तुम्हें, सारी तैयारी करने वाले हैं, इसके अलावा हमारा एक्स्ट्रा सपोर्ट भी रहेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है।